कि वो क्या हुआ था कि टीवी से लिया जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ से डाल के अगर आप लोग देखेंगे तो ये रिले में कॉमन में डाला जा रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये कॉमन का है, ये आप लोग देख सकते हैं i3, ये जो रिले का i3 है, तो ये i3 जो है इसका आउटपुट हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो है कहाँ जा मोटर का सेकंड वाला वायर में, दूसरा वाला मीडियम में, वैसे थर्ड वाला में थर्ड हो जाता है, और एक जो है न्यूट्रल डायरेक्ट चला जाता है। अगर आप लोग देखेंगे तीनों में से एक ही जाएगा, एक बार में एक ही रिले आउट होगा तो एक ही सप्लाई जाएगा। अब जो भी रिले ऑन होगा उसी का जो है उसी स्पीड पे जो है क्या होगा कि मोटर चलेगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग इसमें सप्लाई करें। तो एक्चुअली में ये कन्वर्टर के लिए ही ये हमारा पावर सप्लाई यूनिट लगा हुआ है। ये क्या करेगा, इसी को डीसी में देगा, 24 वोल्ट डीसी देगा। तो इसको जो है हम लोग सिर्फ इसको ऑन करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। सिग्नल जब ऑन करेंगे तो जो हम लोग सिग्नल यहाँ पे डालेंगे ये जो है हमारा कन्वर्ट करके। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है एक एफसीयू का जो है कंट्रोल पैनल है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे इसमें जो है डीडीसी लगा हुआ है। तो ये जो है बीएमएस SCADA से जो है कंट्रोल किया जा रहा है। तो मैं आप लोग को जो है इसके बारे में फुल डिटेल से बताने वाला हूँ कि कैसे जो है अगर आप लोग कहीं भी जाते हैं, कोई एफसीयू है तो उसका स्पीड जो है आप लोग को पता होगा कि मीडियम में, हाई में, लो में जो है स्पीड कंट्रोल किया जाता है, उसका कनेक्शन कैसे होता है, और कैसे जो है ये हमारा जो है टेम्परेचर को ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है, उसी के हिसाब से जो है कमांड देता है। इसका वायरिंग जो है कैसे हुआ है मैं ड्राइंग के साथ जो है बताऊंगा, ताकि आप लोग कहीं भी जाते हैं तो एफसीयू का जो है अगर कंट्रोलिंग का ऐसा पैनल है, चाहे कोई भी एफसीयू है, तो उसका जो है लगभग आप लोग को जो है देख के वायरिंग जो है समझ में आ जाएगा कि इसका कनेक्शन कैसे हुआ है। मैं ड्राइंग के साथ बताने वाला हूँ, तो आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है आप लोग को जो है इसमें कौन कौन सा डिवाइस लगा है वो बता देता हूँ। अगर आप लोग कहीं पे जाएंगे तो हो सकता है इससे कम जो है डिवाइस लगा हो या ज़्यादा लगा हो, कहीं कहीं पे जो है इससे कम डिवाइस में भी आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है MCB लगाया हुआ है, 240 AC है, और ये जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर जो है AC को 240 AC को 24 वोल्ट जो है AC में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे एक अगर आप लोग देखेंगे पावर सप्लाई यूनिट है, ये जो AC को DC में कन्वर्ट कर रहा है। 230 इसमें हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, ये 24 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। अगर आप लोग देखेंगे 2 एम्पियर 24 वोल्ट इसमें आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करके कर सकते हैं। ये जो है कन्वर्टर है। एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोग सिग्नल को जो है कन्वर्ट करते हैं, तो ये हर जगह आप लोग को नहीं मिलेगा। ये सिग्नल कन्वर्टर है, बहुत जगह नहीं यूज किया जाता है। डायरेक्ट जो है ये डिपेंड करता है कि हमारा जो इक्विपमेंट है कंट्रोलिंग का वो कैसा है, कैसे जो है हमारा इनपुट आउटपुट को जो है एक्सेप्ट कर रहा है, उसी के हिसाब से ये कन्वर्टर यूज किया जाता है। आप लोग को ज़्यादा जगह नहीं मिलेगा। वही जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये क्या है, डीडीसी पैनल है, ये डीडीसी मॉड्यूल है। इसमें जो है क्या करते हैं हम लोग, पूरा जो है स्पीड का कंट्रोल वगैरह जो होता है इसी के द्वारा होता है। यानी टेम्परेचर जो है कैसे हम लोग रीड करते हैं, जो भी कंट्रोलिंग करता है यही करता है डीडीसी। और आगे अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक फ्यूज़ है, और ये जो है अगर आप लोग देख सकते हैं ये है ओवर करंट के प्रोटेक्शन के लिए एक रिले लगा हुआ है। ऐसा जो है बहुत से रिले आप लोग देखेंगे, कहीं कहीं पे क्या होता है ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज का भी रिले से में से देखने को मिलेगा। फेज फेलियर का, फेज सीक्वेंस रिले होता है, अलग अलग टाइप का जो है रिले होगा इससे। लेकिन ये जो है इसका मॉडल से पता चलता है। आप लोग देखेंगे K8AKAS का है। इस पर जो है ऑलरेडी मैं अलग से एक वीडियो बनाया हूँ, इसका कनेक्शन वगैरह के बारे में फुल डिटेल से बताया हूँ। तो आप लोग को वो वीडियो देखना है तो आप लोग देख सकते हैं, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या प्ले लिस्ट में आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये जो है ओवर करंट के प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जा रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे 3 रिले हैं, तो यही जो है 3 रिले आप लोग देखेंगे 24 वोल्ट पे ये चालू होगा। तो ये एक्चुअली में यूज किया जा रहा है किसके लिए, फैन का स्पीड के लिए। जो रिले इसमें ऑन होगा उसी स्पीड पे जो है फैन चलेगा। मैं आप लोग को वो भी बताऊंगा। ये जो है टीवी में आप लोग देख सकते हैं फ्यूज है, ये फ्यूज है, पूरा फ्यूज है, ये न्यूट्रल वगैरह जो है। और ये जो है बिना फ्यूज का आप लोग देख सकते हैं टीवी है, टर्मिनल ब्लॉक है, सिंपल सा इसमें ये इक्विपमेंट है। तो मैं जो है आप लोग को अभी क्या करता हूँ कि इसका ड्राइंग बताता हूँ, कैसे जो है कनेक्शन हुआ है, ड्राइंग के साथ बताऊँगा तो आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे पहले फर्स्ट पेज पे जो ड्राइंग है, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ये जो है 240 न्यूट्रल डायरेक्ट जो है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से टीवी से लेकर डायरेक्ट जो है कहाँ जा रहा है, एफसीयू का टर्मिनल बस, यानी एफसीयू में जो है सप्लाई जाता है वहाँ पे ये गया हुआ है। यानी ये जो है फेज है आप लोग देख सकते हैं कैसे जा रहा है कि फेज यहाँ से जाके आप लोग देखेंगे यहाँ पे X4 ये टीवी है टर्मिनल ब्लॉक, ये जो है 6 नंबर से कहाँ जा रहा है, कॉमन में जा रहा है। ये एक क्या है आप लोग देख सकते हैं, जो वहाँ पे CR1 रिले में दिखाया, जो ओवर करंट का रिले है वो जो है ये करंट का रिले है। तो उसी का कॉमन में देते हैं हम लोग। क्या होता है कि एक सप्लाई ले जाकर हम लोग उसको कॉमन में दे रहे हैं। ये जो है टीवी के थ्रू जो है आप लोग देखेंगे दिया हुआ है कि क्या है, यहाँ से X5 का 5 जो है यहाँ पे टर्मिनल, ये टीवी जो है
4 का X5 का 6 और CR1 कॉमन यहाँ पे टैग दिया हुआ है, तो हम लोग चेक करेंगे। और ये जो है कॉमन में जाके 13 नंबर से जो है आउट होगा, आप लोग देख सकते हैं CR1 का 13 नंबर में ये आउट होके कहाँ पे जा रहा है, L में जा रहा है, यानी ये टर्मिनल बस यहाँ से ये जो है जस्ट यहाँ से निकल के यहाँ पे जो है पावर का सप्लाई दिया हुआ है, लेकिन ये जो है इंटरलॉकिंग है, मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगा। और ये जो है अगर आप लोग देखेंगे 24 वोल्ट AC, ये आप लोग देख सकते हैं X3 का, तो ये जो है L2 N2 यानी 24 वोल्ट जो है ये कहाँ जा रहा है कि रिले को ऑन करने के लिए A1 A2 पे इसमें हम लोग सप्लाई डालेंगे तो ये रिले ऑन होगा, सिंपल सा है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो CR1 14 और 11, ये 14 11 ये क्या है, कॉमन है, ये NO है और 12 नंबर NC है। तो ये रिले में जब जो फॉल्ट होगा तो ये NO हम लोग यूज कर रहे हैं कि जब जो रिले ऑन होगा तो हमारा सप्लाई आउटपुट मिलेगा, रिले ऑफ हो जाएगा तो NO रहेगा तो नहीं मिलेगा, यानी एक NO यूज करके ये जा रहा है DTC में, यानी जो है ओवर करंट जो होगा जब इसमें प्रॉब्लम होगा तो ये DTC में चला जाएगा, सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि सिंपल से एक हम लोग कॉमन में सप्लाई डाल देते हैं और यही सप्लाई 3 है, ये I2 है और ये I1 है, इसमें हम लोग डाल सकते हैं, कोई लेके जा सकते हैं जो हम लोग को ज़रूरत होगा। इसमें जो है क्या होता है कि परसेंटेज होता है, इसका जो है सेटिंग वगैरह जो है ऐसे होता है, मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया हूँ। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है फॉल्ट के लिए अगर इसमें ओवर करंट नहीं होगा तो ये क्या करेगा, हमारा सप्लाई देता रहेगा, जैसे ओवर करंट होगा तो ये रिले जो है हमारा कॉन्टेक्ट को चेंज कर देगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं। आगे जो है हम लोग देखेंगे इसका जो है मेन जो है ये ड्राइंग जो है ये है रिले कैसे ऑन ऑफ हो रहा है, ये मेन जो है। इसके लिए अगर आप लोग देखेंगे तो रिले जो है कैसे ऑन ऑफ हो रहा है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप लोग यहाँ पे देखेंगे P है, ये ग्राउंड का है, यहाँ पे X32 जो है न्यूट्रल है और X36 जो है फेज है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो है कहाँ जा रहा है, FCU का जो ये DTC है उसमें जा रहा है, सिंपल सा है, ये DTC का पूरा जो है दिया हुआ है। तो ये सप्लाई डाल के DTC को ऑन किया जा रहा है। अब इसी में से अगर आप लोग देखेंगे लूप करके कहाँ जा रहा है, ये फेज जो है चैनल 4 DO4 में से जा रहा है, फिर ये जो है DO5 में आप लोग देख सकते हैं जा रहा है, फिर ये जो है DO6 में जा रहा है, यानी ये जो है फेज सप्लाई जो है 3 DO में 4 5 6 तीनों DO में यूज किया जा रहा है, यही जो है स्टार्ट स्टॉप करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो यहाँ से तीनों जो है जा रहा है। अब जो है इसमें हम लोग सप्लाई डाल रहे हैं, कितना डाल रहे हैं 24 वोल्ट, और ये जो आउट होगा जैसे हम लोग ऑन करेंगे तो ये रिले को ऑन करते रहा, आप लोग देख सकते हैं इधर से जाकर रिले को ऑन है, रिले A1 में कनेक्ट हो रहा है। फिर ये जो है अगर आप लोग देखेंगे इसमें हम लोग एक सप्लाई डाल दिए और ये आउट होकर रिले A1 में जा रहा है। वैसे जो है ये जो हम लोग सप्लाई डालें यहीं आउट होकर आप लोग देख सकते हैं तीसरा रिले को ऑन कर रहा है। ये फेज है, ये जो है आप लोग देख सकते हैं फेज जा रहा है और फेज आउट होकर A1 पे जा रहा है। न्यूट्रल जो है अगर आप लोग देखेंगे तो डायरेक्ट ये न्यूट्रल जो है डायरेक्ट यहाँ पे A2 में लूप किया हुआ है, A2 में लूप किया हुआ है, A2 में लूप किया हुआ है। तो ये जो है आप लोग को पता चल गया कि ये रिले कैसे ऑन हो रहा है। सिंपल सा आप लोग को प्रोसेस क्या होगा कि न्यूट्रल हम लोग क्या करेंगे रिले के A2 में डाल देंगे, फेज जो है वो क्या करेंगे हम लोग लेके आएंगे DO में डालेंगे, और जो ये इस तीनों DO में से जो भी हम लोग ऑन करेंगे वही रिले ऑन होगा। अब जो है वही रिले ऑन होगा तो ये हमारा टेम्परेचर सेट पॉइंट होता है उस पर डिपेंड होता है, या हम लोग मैनुअल भी इसको चालू कर सकते हैं, जो रिले ऑन करेंगे वहीं चलेगा। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है ये स्पीड में जो रिले ऑन होगा वहीं जो है क्या होता है कि फैन चलता है। अब यहाँ से आउटपुट होने के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो इसका NO लेकर के आप लोग देख सकते हैं 11 14 NO होता है टर्मिनल का, ये रिले का 11 14 और 11 14 तीनों का NO लेके क्या किया जा रहा है कि हमारा जो इसमें कॉमन सप्लाई है, लोग यहाँ पे देखेंगे कॉमन सप्लाई है। कॉमन सप्लाई का मतलब क्या है कि ये जो है हमारा 240 वोल्ट एक सप्लाई लेंगे और ये रिले के NO में डाल देंगे, ये तीसरा रिले है इसका NO में, ये रिले ऑन होगा तो यहाँ से आउटपुट जो है आप लोग देख सकते हैं ये चला जाएगा। फिर इसी को अगर आप लोग देखें लूप करके यहाँ पे डाला जा रहा है इसका NO में, फिर ये आउट हो जा रहा है, फिर इसी को लूप करके इसमें डाला जा रहा है इसका NO में, ये रिले का NO में, फिर ये आउट हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो रिले ऑन होगा वही आउटपुट मिलेगा। तो क्या होता है कि तीनों जो है एक ही सप्लाई इसमें हम लोग 240 ही देते हैं, लेकिन जो है यहाँ से 240 होता है, ये जाके जो है हमारा मान लीजिए पहला जो है हाई स्पीड के लिए रिले है, दूसरा जो है मीडियम के लिए और तीसरा लो के लिए, तो ये सेम यहाँ से रिले से सेम आउटपुट सप्लाई होगा। क्या होता है कि मोटर जो होता है उसमें जो है हमारा
जो वायरिंग होता है मोटर का जो टर्मिनल होता है उसमें मोटर में होता है कि कौन सा वायर जो है लो स्पीड के लिए, कौन सा हाई के लिए, कौन सा मीडियम के लिए। तो वैसे इसमें मान लीजिए 1 रिले को हम लोग हाई स्पीड के लिए यूज करना है तो 1 रिले वाला जो आउटपुट होगा यहाँ पे जो हम लोग शॉर्ट करा रहे हैं इस वायर को, इसका जो है कनेक्शन हम लोग किससे करेंगे, हाई स्पीड के लिए जो भी रिले हम लोग यूज करेंगे। सेकेंड अगर मान लीजिए दूसरा रिले जो है वो यूज करें मीडियम के लिए तो उसका जो कनेक्शन होगा हम लोग क्या करेंगे, दूसरा रिले के साथ कर देंगे। यानी आउटपुट ये जाएगा दूसरा, इसका जो एक आउटपुट जाएगा वो मोटर का सेकेंड वाला वायर में, दूसरा वाला मीडियम में, वैसे थर्ड वाला में थर्ड हो जाता है और न्यूट्रल जो होता है डायरेक्ट चला जाता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ से तीनों में से एक ही जाएगा, एक बार में एक ही रिले आउट होगा तो एक ही सप्लाई जाएगा। अब जो भी रिले ऑन होगा उसी का जो है उसी स्पीड पर जो है क्या होगा कि मोटर चलेगा। इसमें अगर आप लोग देखेंगे मोटर का टर्मिनल बॉक्स जो है ऐसे होता है, तो इसमें से जो है 2 ही आउटपुट जाएगा, एक न्यूट्रल डायरेक्ट जाएगा और ये तीनों में से एक जो है कोई जाएगा, तो मोटर हमारा उसी स्पीड पे चलेगा। आगे जो है मैं आप लोग को इसका जो है कनेक्शन मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद जो है ड्राइंग बताऊँ। जैसे आप लोग ड्राइंग में देखे, ड्राइंग में मैं आप लोगों का दिखाया कि X4 अगर टीवी अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे है तो X4 का आप लोग देख सकते हैं टीवी में 5 और 6 नंबर दिखा रहा है, और ये यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे X5 तो ये गलत है। आप लोग देख सकते हैं ये X4 टीवी दिखा रहा है और यहाँ पे तो ये थोड़ा गलती है, X5 का होगा तो X5 का 5 और 6, अगर 4 का अगर आप लोग देखेंगे तो 5 6 ये भी खाली है, अगर वहीं जो है 5 ये है X5 का, ये जो है अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। तो X5 का अगर उसमें क्या था कि X5 का 5 और 6 अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 5 है ये और 6 ये जो है खाली है। यहाँ पे 5 और 6 जो है अगर आप लोग देखेंगे ये 5 है और ये 6 है, यानी फ्यूज न्यूट्रल के लिए फ्यूज है एक, और न्यूट्रल के लिए आप लोग देख सकते हैं ये खाली रहता है। टीवी है सिंपल सा, तो यहाँ पे वही चीज़ दिया है, लेकिन ये क्या किया हुआ है कि यहाँ से नहीं गया है सप्लाई जो है डायरेक्ट। आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे दे दिया है टैग, लेकिन एक्चुअली में ये सप्लाई डायरेक्ट हमारा कॉमन में जा रहा है, फिर यहाँ से आउट होके ये जो है X4 में जाएगा, वो हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आप लोग को वो भी दिखा देता हूँ। तो सिंपल सा अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें क्या हुआ है कि एक जो सप्लाई है यहाँ पे 224 वोल्ट अगर आप लोग देखेंगे ले करके, इसको जो है मैं आप लोग को निकाल देता हूँ, क्योंकि ये जो है अगर आप लोग देखेंगे ये फ्यूज जो है पावर टू एफसीयू को जो है पावर दे रहा है। तो ये मैं डाल के दिखाऊंगा तो इसलिए समझ में आएगा, क्योंकि ये सप्लाई एफसीयू को जा रहा है, मेन सप्लाई जो है एफसीयू का। तो क्या किया है यहाँ पे जो है ये टीवी में नहीं दे करके ये हमारा डीपी से अगर आप लोग देखेंगे फेज न्यूट्रल आ रहा है, तो इसी में से जो है एक जो है एमसीबी, ये फ्यूज है एमसीबी है एक्चुअली में, F3 लिखा हुआ है। तो ये फ्यूज में ये एमसीबी से क्या कर रहा है कि न्यूट्रल जो है अगर आप लोग देखेंगे ये है न्यूट्रल, इसमें ये दूसरा जो है ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल जो है यहाँ से डायरेक्ट अगर आप लोग देखेंगे तो जा रहा है। ये जो है न्यूट्रल एक जो है कॉमन का ये टीवी है, आप लोग देख सकते हैं। आउटपुट जो है ये टीवी जो है X4 जो है ये एफसीयू का है, अगर आप लोग देखेंगे ये कॉमन है, 3 जो है फेज जा रहा है, तो कॉमन मतलब यहाँ पे न्यूट्रल है, आप लोग देख सकते हैं। न्यूट्रल जो है मैं आप लोग को बाद में दिखाऊंगा। इसमें क्या हो रहा है कि ये यहाँ से न्यूट्रल आ रहा है और फिर ये जो है हमारा टीवी से आ रहा है फेज न्यूट्रल, ये हम लोग डायरेक्ट जो है यहाँ पे भेज रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि जो फेज है अगर आप लोग देखेंगे फेज आउटपुट जो इसमें से हो रहा है उसको जो है क्या किया गया है कि डायरेक्ट जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ड्राइंग में आप लोग देखें कि वो क्या हुआ था कि टीवी से लिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ से डाल के अगर आप लोग देखेंगे तो ये रिले में कॉमन में डाला जा रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉमन का है, तो यहाँ पे टैग भी वही दिखाएगा। टैग भी अगर आपको देखेंगे तो टैग में क्या है कि CR, ये CR रिले है कॉमन, X4 का 6 है, तो X4 ये है और इसका 6 जो है आप लोग देख सकते हैं ये जो है टीवी है, तो यहाँ पे नहीं कनेक्ट किया हुआ है। सिंपल सा डायरेक्ट जो है फ्यूज से यहीं पे लूप कर दिया गया है, सिंपल सा, क्योंकि वो जो है फ्यूज नहीं है एक्चुअली में, ये जो है हमारा फ्यूज नहीं है, तो इसीलिए क्या हुआ है कि यहीं से सप्लाई डाल के इसमें डाल दिया जा रहा है। अब जो है ये जो है ये आप लोग देख सकते हैं I3, ये जो रिले का I3 है, तो ये I3 जो है इसका आउटपुट हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो है कहाँ जा रहा है R3 का 11 में जाएगा। R3 मतलब ये रिले 3, ये रिले 1 है 2 है 3 है। तो ड्राइंग में ये जो है देखिए टीवी से घुमा के लेके जा रहा था, इसमें सिंपल सा क्या हो रहा है कि हम लोग सप्लाई एक जो है
ये एमसीबी के थ्रू क्या कर रहे हैं, कॉमन में डाल रहे हैं। और कॉमन से जो I3 से आउट हो रहा है, ये यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये टर्मिनल बॉक्स में डायरेक्ट जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो है हम लोग को जो है इंटरलॉक करना पड़ेगा इसके साथ, जो हमारा ये रिले है उसके साथ। तो इसी में जो है इंटरलॉक करेंगे। तो आगे का जो मैं ड्राइंग आप लोग को बताया, यहाँ पे बताया, आप लोग देख सकते हैं कॉमन 4 जो है, ये कॉमन 4 का R3 11 ये जो है रिले से आ रहा है। एक्चुअली में अभी इसमें क्या हो रहा है कि सिंपल सा हम लोग जो सप्लाई, मेन सप्लाई जो है हम लोग क्या किए कि एमसीबी से ले लिए, इसमें इसका जो है हम लोग को जो ये करंट को मेजर करेगा, यहाँ पे डालेंगे और यहाँ से आउटपुट लेंगे। अगर ओवर करंट नहीं होगा तो ये सही रहेगा, अगर ओवर करंट होगा तो ये जो है ट्रिप करा देगा, तो ये हमारा सप्लाई जो होगा ब्रेक हो जाएगा। और ये जो है NONC जो है हम लोग कंट्रोलिंग में DDC में लेंगे कि हमारा जो है स्टेटस जो है मिल जाएगा। तो ये ओवर करंट पे जो है ट्रिप कराएगा। तो ये जो है हम लोग जो सप्लाई लिए, यही आउटपुट लेके हम लोग कहाँ पे जाएंगे, ये रिले में हम लोग इंटरलॉक करेंगे। रिले में कैसे इंटरलॉक करेंगे वो भी हम लोग देखते हैं। अब रिले में हम लोग कैसे इंटरलॉक कर रहे हैं, आप लोग देखिए यहाँ पे R3 का 11 नंबर, ये R3 है, इसका 11 नंबर जो होगा, ये पीछे वाला आप लोग देख सकते हैं, उस जो है पीछे आप लोग देखेंगे 11 नंबर सप्लाई है। तो क्या होता है, कॉमन होता है, ये क्या होता है, NO होता है, और ये जो है एक NC होता है 12 नंबर, यानी NC हम लोग यूज नहीं करते हैं, NO यूज करते हैं। तो उसमें हम लोग सप्लाई डाल के इसको जो है ऑन करा दिए, यानी ये रिले ऑन होगा तो क्या होगा, हमारा जो है ये दोनों शॉर्ट हो जाएगा। क्या होगा, दोनों शॉर्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्या है कि हम लोग जो है इसमें से जो सप्लाई लेके गए, ये क्या करेंगे, ये तीनों रिले का कॉमन में डालेंगे, तीनों रिले का कॉमन में डालेंगे। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं R3 का 11 X4 से आ रहा है। फिर यहाँ पे दूसरा कॉमन देखेंगे आप लोग, R2 11 3 से ही आया होगा। वैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो R1 11 ये जो है इसी में से, ये तीनों जो है एक ही सप्लाई से जो हमारा यहाँ से आउटपुट हो रहा है, इसमें से तीनों का कॉमन में हम लोग डाल दे रहे हैं। अब जो है क्या हो रहा है, कॉमन में डाल दिए, वही आउटपुट होगा। तो ये जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो R1 14 और ये जा कहाँ रहा है, X4 का 1 में, ये जो है R1 14 X4 का 2 में, ये जो है R3 14 X4 के 4 में। तो ये सप्लाई जो है कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे आएगा। अगर आप लोग देखेंगे R1 14 और X4 में, X4 का 1 है, X4 का 2 है, X4 का 3 है, और ये जो सप्लाई है कॉमन का है। तो कॉमन का अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है फ्यूज 3 का 4, यानी ये जो हमारा F3 है, इसका आप लोग देख सकते हैं F3 का ये जो है न्यूट्रल जो आया है, यहाँ से आउट हो रहा है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे फ्यूज 4 आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से 3 डालें और ये F3 का 4 आप लोग देख सकते हैं, ये 3 हमारा टर्मिनल है F3 और ये 4 हो गया। 4 आउट होने के बाद 4K का 4, यानी ये जो हमारा फ्यूज है, इसमें K से इसको डिनोट किया है, तो ये 4 नंबर में कॉमन आएगा। यानी न्यूट्रल जो है यहाँ से, जैसे आप लोग वहाँ पे देखे कि क्या था कि हमारा जो है डायरेक्ट FCU में फैन में जा रहा था, तो वही जो है न्यूट्रल यहाँ से मेन टर्मिनल से कनेक्ट करके न्यूट्रल इसमें डाला जा रहा है और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे डाल के आउट कर दिया जा रहा है। सिंपल सा ये प्रोसेस है। फेज जो है हमारा आ रहा है, जो हमारा टीवी है यहाँ से आ रहा है, इसमें हम लोग डाल रहे हैं, फिर यहाँ से जो है आउट हो रहा है। तो ये जो है हम लोग ओवर करंट का जो रिले है इसमें इंटरलॉक कर रहे हैं। इंटरलॉक करने का मतलब क्या है, इसका कॉमन में डाल रहे हैं और इसका ये 3 से आउट कर रहे हैं। ये 100% पे जो है हमारा करंट पे जो है सेफ्टी देगा, यानी जितना एम्पियर हम लोग इसमें जो हमारा 5 एम्पियर का है तो 5 एम्पियर पे, 2 पे अगर रखना है तो 2 पे रख सकते हैं। इसमें जो है सेटिंग रहता है कितना पे हम लोग को चलाना है, वैसे हम लोग इसको चलाते हैं। तो यहाँ से 100 आप लोग I3 जो है निकलेगा, तो ये 5 एम्पियर पे फुल लोड पे चलेगा एक्चुअली में। तो यहाँ से ये वायर जो निकल रहा है, यही वायर को हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये तीनों रिले में डाल रहे हैं। तीनों रिले में एक ही वायर को, यानी सप्लाई को, ये 240 वोल्ट है, ये जो है 240 वोल्ट है जो मोटर में जाएगा। अब यही जो है हम लोग तीनों में डाल के एक ही कॉमन डाल रहे हैं और यहाँ से अलग अलग आउटपुट निकाल रहे हैं। तो आउटपुट भी हमारा 240 ही निकलेगा, यहाँ से आउटपुट जो होगा वो 240 निकलेगा। अब जो है हम लोग तीनों में से एक टाइम में एक ही रिले को ऑन करते हैं। एक टाइम में क्या होगा कि इसमें एक ही रिले चलेगा। अभी अगर आप लोग देखेंगे तो ये रिले ऑन है, ब्लिंकिंग कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो तीनों में से एक ही चलेगा, तो ये तीनों आउटपुट जो है आप लोग देख सकते हैं जा करके यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। तो ये न्यूट्रल डायरेक्ट हमारा चल जाएगा। और ये जो तीनों वायर होता है, ये क्या होता है कि जो फैन का बॉक्स होता है
वहाँ पे जो हमारा मोटर का वायरिंग होता है वहाँ पे हम लोग को देखना पड़ता है कि कौन सा वायरिंग जो है, ये रेड जो है मान लीजिए हमारा हाई स्पीड के लिए है तो फर्स्ट स्पीड ये चलेगा, ये येलो जो है मान लीजिए हमारा मीडियम स्पीड के लिए तो ये चलेगा, और ये जो है हमारा थर्ड स्पीड लो के लिए है तो ये हमारा थर्ड में चलेगा। तो वहाँ पे अलग अलग वायर होता है तो उसी वायर में कनेक्ट करते हैं हम लोग। तो उसको भी चेक करने के लिए सिंपल सा क्या तरीका होता है कि 3 वायर है, आप लोग को पता नहीं है कि कौन सा हाई स्पीड के लिए है, तो जिसमें जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें रेजिस्टेंस हम लोग चेक करते हैं किस वायर में ज़्यादा रेजिस्टेंस है, वो लो के लिए होगा। फिर उससे कम जो है क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा वो जो होगा मीडियम के लिए, और सबसे कम जिसमें रेजिस्टेंस बताएगा वो जो होगा हाई स्पीड के लिए है। तो वो हम लोग वहाँ से चेक करके कनेक्ट करते हैं और उस पर लिखा भी रहता है लो, हाई और मीडियम के लिए, तो आप लोग वैसे भी पहचान सकते हैं। और कॉमन यहाँ से न्यूट्रल जाता है तो मान लीजिए इसमें जो हमारा कोई भी ये अगर ये तो कॉमन डायरेक्ट चला जाएगा और ये चालू हो गया, मान लीजिए हाई के लिए चल गया तो ये चालू हो जाएगा, तो रिले जो है 1 चालू होगा तो 2 फेज, ये सिंगल फेज का मोटर है सिंपल सा। तो न्यूट्रल डायरेक्ट जाता है और जो रिले इसमें ऑन होगा वही सप्लाई यहाँ से आउट होगा। ये हमारा जो है सिर्फ कॉमन इसमें सेम है, आउटपुट एक एक निकलेगा। तो जैसे आउटपुट निकलेगा जो रिले के लिए, जिसके लिए जो हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे लो के लिए, अगर हम लोग मान लीजिए इसमें कि लो के लिए ये तीसरा रिले है तो तीसरा ऑन होगा तो लो इसमें जो है मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि तीसरा जो है टीवी ये है, तो ये हमारा सप्लाई मोटर में जाएगा तो लो स्पीड पे चलेगा। इसका अगर आउटपुट जाएगा तो हाई पे चलेगा। तो सिंपल सा ये प्रोसेस होता है। तो इसमें जो है स्पीड आप लोग को पता चल गया होगा। तो ये आप लोग को सिर्फ पता क्या चला आउटपुट, लेकिन रिले कैसे ऑन हो रहा है ये भी देखना है। यहाँ पे मैं आप लोग को जो है सिर्फ पावर बताया, पावर क्या हो रहा था कि हमारा MCB में आया, रिले में आया, यहाँ पे ये जो हमारा ओवर करंट रिले इसमें आया, फिर इसमें शॉर्ट हम लोग कराए और ये जो है आउटपुट हो गया। तो ये पावर का है, लेकिन कंट्रोल कैसे होता है, ये रिले कैसे ऑन हो रहा है ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा। तो रिले कैसे ऑन हो रहा है मैं जो है आप लोग को वो भी दिखा देता हूँ। रिले के लिए मैं आप लोग को यहाँ पे सप्लाई बताया कि ये रिले जो है अगर आप लोग देखेंगे न्यूट्रल और ये जो है लाइन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है, और ये C4 कॉमन में जा रहा है। तो ये हम लोग देखेंगे क्या है कि X3 का 2 और 6, तो X3 का 6 मतलब क्या है कि ये आप लोग देख सकते हैं TV X3 है और इसका 2 था, तो ये 24 वोल्ट AC है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे X23 का ये जो है फेज जो है निकलेगा और कहाँ पे जाएगा, ये एल आप लोग देख सकते हैं X3 में इन हो रहा है, आउट जो है ओके हमारा जो है यहाँ पे आएगा, आप लोग देख सकते हैं 24 वोल्ट AC हम लोग इसमें डालेंगे तो ये कंट्रोलर ऑन हो जाएगा। ये जो है हमारा कंट्रोलर ऑन होगा सप्लाई के लिए। और इसी में से आप लोग को मैं बताया यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे सप्लाई दोनों में चला जा रहा है, फिर इसी में से फेज न्यूट्रल जो है हमारा बोर्ड में जा रहा है। तो फेज जो है डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे इसमें लेके आएंगे, हमारा DDC जो कंट्रोलर है इसमें। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये TO जो है कितना था, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये TO4 है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें हम लोग सप्लाई फेज हम लोग और न्यूट्रल यहाँ से ले रहे हैं, सिंपल सा लेके जा रहा है 6 से न्यूट्रल आप लोग देख सकते हैं। ये कहाँ जा रहा है न्यूट्रल आप लोग देख सकते हैं, और इसमें से 2 नंबर जो है फ्यूज से हम लोग फेज ले रहे हैं वो जो है हम लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं सिंपल सा। अब इसी सप्लाई से ये जो हमारा यहाँ पे ले रहे हैं इसी सप्लाई से हम लोग क्या कर रहे हैं कि न्यूट्रल जो है यहाँ से हम लोग डायरेक्ट रिले का A2 में डाल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं A2 में न्यूट्रल है, फिर ये लूप करके 2 वायर जो है यहाँ पे और आप लोग देखेंगे इसमें 2 है, यानी इसमें एक डाल दिए और यहाँ से लूप कर दिए इसमें, और इसमें से एक जो है इसमें लूप कर दिया, यानी तीनों में न्यूट्रल हम लोग डाल दिए। यहाँ से हम लोग 24 वोल्ट लेके आए टीवी से और इसमें न्यूट्रल डाल दिए हम लोग रिले में। ये तीनों रिलों में न्यूट्रल जो है लूप कर दिए, सिंपल सा है। और उसमें का न्यूट्रल फेज यहाँ पे लेके आए और इसमें का जो है फेज खाली हम लोग लेके, यानी जो हम लोग वहाँ से ले रहे हैं वही फेज जो है यहाँ पे डाल, यहाँ पे सिंपल सा हम लोग C4 में, यानी DO ये पॉइंट है डिजिटल आउटपुट का है, तो एक कॉमन डाल के आउट ले लें, फिर एक कॉमन डाल के आउट ले लें, फिर एक कॉमन डाल के आउट ले लें। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ये 4 वाला जो है रिले 1 का A1 में जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये रिले 2 का A1 में जा रहा है, ये जो होगा रिले 3 का A1 में जाएगा। तो वही जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे रिले 1 का A1 में एक आ रहा है, रिले 2 का A1 में आ रहा है, रिले 3 का A1 में आ रहा है। अब जो है ये जो है हमारा DDC से रिले को ऑन हम लोग कराएंगे, DDC से कराएंगे। तो DDC से हम लोग जो है MS स्काला से ऑन ऑफ मैनुअली कर सकते हैं, या टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर जो
यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो TIT लगा हुआ है, तो इसमें सेट पॉइंट होता है। तो उसी सेट पॉइंट को जो हम लोग इसमें कनेक्ट करते हैं, हमारा जो ये DDC है इसमें कनेक्ट करेंगे। जितना सेट पॉइंट हम लोग सेट करके रखेंगे यहाँ से या BMS से, तो ये प्रोग्रामिंग किया जाता है। और यहाँ पे जितना हम लोग सेट करेंगे उसी पे क्या करेगा, उसी के हिसाब से जो है ये रिले ऑन होगा। मान लीजिए कि हमारा रूम का टेम्परेचर 25 है, हम लोग क्या किए 22 रखे, तो 3 डिग्री का डिफरेंस हो जाएगा। तो उस टाइम में हाई स्पीड का चल जाएगा। डिफरेंस रहता है कि हमारा जो सेट पॉइंट होता है उससे कितना डिफरेंस पे जो है लो पे चलेगा, कितना हाई पे चलेगा। ज़्यादा डिफरेंस होगा तो फर्स्ट जो है हमारा हाई का जो फैन है वो ऑनलाइन आएगा। अगर फिर उससे कम हो जाएगा टेम्परेचर तो मीडियम का आएगा। सबसे कम जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा तो लो का आएगा। सिंपल सा। तो ये हमारा DDC में पूरा जो है ये हमारा जो है कंट्रोलिंग होता है। हम लोग प्रोग्राम करके रखते हैं, जितना सेट पॉइंट रखेंगे कितना डिफरेंस होगा, कौन सा जो है हमारा रिले जो है ऑन होगा। जो रिले ऑन होगा उसी के हिसाब से यहाँ से आउटपुट होगा। तो ये 2 चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। कंट्रोलिंग कैसे हो रहा है, ये DDC से हम लोग रिले को ऑन कर रहे हैं। अब रिले को जो है सिंपल से हम लोग सप्लाई डाल रहे हैं 24 वोल्ट, और यहाँ डाल के इसको आउट करके ये रिले को ऑन कर रहे हैं। न्यूट्रल डायरेक्ट लेके आ रहे हैं, फेज में हम लोग यहाँ से कंट्रोलिंग डाल के रिले को ऑन कर रहे हैं। ये सेट पॉइंट वगैरह पर रहेगा। इसमें से हमारा जो है वायर आता है, वो भी मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगा। और जैसे जो रिले ऑन होगा वैसे यहाँ से आउटपुट मिल जाएगा। जो इसमें से आउटपुट मिलेगा वो जो है हमारा यहाँ पे जाएगा, और ये आउटपुट जो है कहाँ पे जाएगा, फैन में। तो अगर मीडियम का मिलेगा तो मीडियम का फैन स्पीड चलेगा, हाई का मिलेगा तो हाई का, लो का मिलेगा तो लो का। तो ये चीज़ आप लोग को पता चल गया। ड्राइंग में भी मैं आप लोग को बताया। अभी जो है आगे हम लोग देखेंगे जो आगे का जो प्रोसेस है। आगे अगर आप लोग देखेंगे तो एक जो है कूलिंग वाल है। कूलिंग वाल भी जो होता है हमारा इंटरलॉक होता है टेम्परेचर सेट पॉइंट से। वो भी जो है हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं कितना टेम्परेचर जाएगा। तो स्पीड और ये कूलिंग वाल दोनों जो है हमारा टेम्परेचर से इंटरलॉक रहता है। यानी कंट्रोलिंग जो होता है एक्चुएटर और ये हमारा जो है स्पीड जो होता है फैन का, दोनों से होता है। तो कूलिंग वाल को भी हम लोग क्या करते हैं, इंटरलॉक करते हैं। तो कूलिंग वाल का कनेक्शन अगर आप लोग देखेंगे 24 वोल्ट AC, ये कहाँ पे जा रहा है आप लोग देख सकते हैं। 5 नंबर ये जो है TB है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 11, 12, 13 ये 3 जो है सप्लाई जा करके फेज ऑन न्यूट्रल 24 वोल्ट आप लोग देख सकते हैं कूलिंग वाल में डाल दिया गया है। यानी कूलिंग वाल में हम लोग 24 वोल्ट देंगे, उसको चालू करके पावर जो है देने के लिए, सिंपल सा उसमें पावर हम लोग देते हैं। दूसरा जो होता है इसमें हम लोग कंट्रोल देते हैं कि टेम्परेचर कितना सेट पॉइंट रखेंगे तो कितना जो है हमारा कंट्रोल जाएगा, उसी के हिसाब से ओपन क्लोज होगा। तो वो जो कंट्रोल होता है वो हम लोग क्या चीज़ से देते हैं, आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो है AO से यूनिवर्सल आउटपुट है, यहाँ पे UO लिखा हुआ है। तो AO के द्वारा कि कितना जो है परसेंट हमारा वाल ओपन हो, तो ये सेट पॉइंट पे या हम लोग मैनुअल भी दे सकते हैं। तो ये जो है ये हमारा जो है DDC से आउटपुट होता है 0 to 10 वोल्ट में 4 to 20 मिलियम्स में। जैसा हमारा जो है कूलिंग वाल जो है एक्सेप्ट करता है कंट्रोल को, वहीं जो है यहाँ से हम लोग भेजना पड़ता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं चला जाएगा कहाँ पे कंट्रोल। अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है हमारा कंट्रोल है, आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे आके और ये डायरेक्टली यहाँ पे चला जाएगा। और इसमें फीडबैक भी है, अगर आप लोग देखेंगे फीडबैक जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सप्लाई हो गया, इसमें कंट्रोल डाल दिए, कंट्रोल सिग्नल आप लोग देख सकते हैं। फीडबैक जो है ये DI पे आता है, सॉरी ये AI पे आता है, एनालॉग इनपुट पे आता है कि कितना जो है हमारा एक्चुएटर जो है ओपन है। यहाँ से हम लोग कंट्रोल डालें, ये फीडबैक दे देगा। ये जो है सप्लाई का है, सिंपल सा है। तो हमारा ये जो है कंट्रोल जो है AO से जाता है और AI में जो है इसका फीडबैक आता है एनालॉग इनपुट में। मैं आप लोग को वो भी दिखाऊँगा। फिर आगे जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है एक सप्लाई देके DC आप लोग देख सकते हैं ये सिग्नल में जा रहा है। एक्चुअली में ये जो है सप्लाई डाल के आप लोग देख सकते हैं सिग्नल में भेज रहे हैं। जो है एक्चुअली में सिग्नल कन्वर्टर है, तो सिग्नल कन्वर्टर में हम लोग सप्लाई दे रहे हैं और ये AI को कन्वर्ट करेगा। आप लोग देख सकते हैं एक्चुअली में ये सिग्नल कन्वर्टर में हम लोग लेके जा रहे हैं। AI जो है यहाँ पे जो है हम लोग जो भेज रहे हैं उसी के लिए यूज किया जा रहा है, ये फीडबैक के लिए। और ये जो है डायरेक्ट हमारा चला जाएगा। तो ये भी हम लोग देखेंगे आगे जो है। अगर आप लोग देखेंगे ये TIT का, ये आप लोग देख सकते हैं TIT का है, इसमें कनेक्शन हो गया है 1P1 1P2 में। तो इसका भी इसमें 2 ही कनेक्शन हुआ है। अगर आप लोग देखेंगे तो वो जो है हमारा FCU का
एस लिंक, ये जो है सेंसर के लिए हम लोग यहाँ से सप्लाई भेजते हैं। तो ये डायरेक्ट सेंसर और कॉमन से जो है कनेक्टेड है। ये हमारा जो है सेंसर और कॉमन से डायरेक्ट कनेक्टेड है ये X5 के द्वारा। तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। अभी मैं आप लोग को पूरा डिटेल से बताता हूँ एक्चुएटर वगैरह के बारे में भी। अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है 11, 12, 13 ये तीन जो है क्या हो रहा है 24 वोल्ट है। तो ये जा रहा है कहाँ पे, एक्चुएटर में। जो हमारा एक्चुएटर है जो ओपन क्लोज होगा इसमें जाके जो है ये सिंपल सा हमारा एक्चुएटर जो कूलिंग वाल होगा इसमें कनेक्ट हो जाएगा। फिर क्या हो रहा है कि हमारा जो है कंट्रोल के लिए यहाँ से जो है हम कंट्रोल जो भेज रहे हैं वो यूओ के द्वारा भेज रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे यूओ, ये जो है यहाँ पे, और आप लोग देखेंगे तो UO3 ही यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो UO3 और कॉमन जो है डायरेक्ट जो है हमारा TV5 के 7-8 में मिल रहा है। यानी यहाँ से डाल के हम लोग टीवी में कनेक्ट करते हैं तो 7-8 अगर आप लोग देखेंगे तो ये है, आप लोग देख सकते हैं UO3, और यहाँ से आउट होके जो है डायरेक्ट हमारा कंट्रोल में चला जाएगा। वैसे सिग्नल के लिए अगर आप लोग देखेंगे तो 5 का 1, 2 में हमारा वहाँ से फीडबैक आ रहा है, और फीडबैक जो है यहाँ से आ रहा है तो इसको कन्वर्टर में डाला जा रहा है 14 और 18 में, और फिर ये 1-2 से जो है हमारा ACB में जा रहा है। तो इसमें एक पहले 5 नंबर टीवी का 1-2 में क्या है फीडबैक आ रहा है। जो हमारा एक्चुएटर जो होगा कितना स्पीड पे चलेगा उसके लिए अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं 1 नंबर 2 नंबर, 1-2 नंबर जो है सिग्नल में आप लोग देख सकते हैं सिग्नल 14 और 16, ये 14 नंबर 16 नंबर में आ रहा है। सिग्नल में अगर आप लोग देखेंगे 14 और 16 जो है यहाँ पे आ रहा है। यानी ये हमारा जो है फीडबैक है, एक्चुएटर कितना ओपन है वो यहाँ पे आ रहा है, और इस सिग्नल को जो है कन्वर्ट करके इसमें जो है कन्वर्टर जो है ये हमारा है अगर आप लोग देखेंगे तो UI3 में जा रहा है। तो ये 1 नंबर 2 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर, ये क्या हो रहा है हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं सिग्नल, और यहाँ से आउट लेके ये 1-2 जो है DI में जा रहा है, DI जो 3 है उसमें जा रहा है। तो इसमें डिजिटल इनपुट का जो टर्मिनल है इसी में यूनिवर्सल इनपुट और DI दोनों हम लोग इसी में डालते हैं। तो 3 नंबर आप लोग देख सकते हैं ये जो है फीडबैक का है। एक्चुएटर का फीडबैक ये हो गया, कंट्रोल यहाँ से जा रहा है डायरेक्ट, यहाँ से जो है आप लोग देखेंगे रजिस्टर लगा के भेजा जा रहा है। 0 to 10 है, यहाँ से जो है कंट्रोल जा रहा है, ये डायरेक्ट चला जाएगा। लेकिन जो है हमारा यहाँ पे जो वहाँ पे एक्चुएटर है कितना % ओपन है उसका फीडबैक लेने के लिए क्या हो रहा है कि ये कन्वर्टर यूज किया जा रहा है। तो ये कन्वर्टर में क्या हो रहा है कि सिंपल सा जो हमारा वहाँ से जो है फीडबैक आ रहा है वो हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं और यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं। और ये जो वायर है 3 और 4 ये जो है हमारा DC वोल्ट सप्लाई के लिए है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो पावर सप्लाई का X2 टर्मिनल का आप लोग देख सकते हैं 1, 2 लेके ये जो है 3, 4 पे डाला हुआ है। तो ये पावर सप्लाई यूनिट है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो है X2 एक टीवी है, आप लोग देखेंगे यहाँ पे X2 है। तो इसी का 1 नंबर 2 नंबर जो है लेके आउटपुट करके हम लोग इसमें सप्लाई दे रहे हैं। तो एक्चुअली में ये कन्वर्टर के लिए ही ये हमारा पावर सप्लाई यूनिट लगा हुआ है। ये क्या करेगा AC को DC में देगा, 24 वोल्ट DC देगा। तो इसको जो है हम लोग सिर्फ इसको ऑन करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। सिग्नल जब ऑन करेंगे तो जो हम लोग सिग्नल यहाँ पे डालेंगे ये जो है हमारा कन्वर्ट करके DI में चला जाएगा। और ये आप लोग को पता हो गया कि सप्लाई के लिए डाल रहे हैं, सिंपल सा है। तो ये भी आप लोगों को पता चल गया, ये भी पता चल गया। AO जो है हमारा डायरेक्ट जाएगा, AI जो है यहाँ पे कूलिंग वाल को हम लोग को फीडबैक मिल जाएगा। सिंपल सा ये आप लोग को समझ में आ गया। फिर आगे जो है अगर आप लोग देखेंगे तो TIT है, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं TIT है जो थर्मोस्टेट है एक्चुअली में। तो इसका भी कनेक्शन हम लोग को करना पड़ता है। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो सप्लाई सिंपल से आप लोग देख सकते हैं कॉमन से जा रहा है, वहाँ से जो है हमारा ये सेंसर लिंक है, S लिंक है। अगर आप लोग देखेंगे तो सेंसर में कम्युनिकेशन के लिए आप लोग देखेंगे यहाँ से हम लोग सप्लाई देते हैं। तो ये भी कंट्रोलिंग के लिए आप लोग देख सकते हैं यूज किया जाता है। तो यहाँ से एक कनेक्शन लेके हम लोग जाते हैं TIT में कनेक्ट करते हैं। तो अलग अलग टाइप का जो है TIT होता है, उसका जो है कनेक्शन अलग अलग टाइप का होता है। तो थोड़ा बहुत चेंज होता है, कहीं कहीं पे हम लोग को सप्लाई देना पड़ता है 24 वोल्ट AC या DC डालते हैं, उसमें सेट पॉइंट का एक अलग वायर आता है आकर के यहाँ पे कनेक्ट होता है। वैसे इसमें भी सेंसर हम लोग इसमें लेके जाएंगे और ये इसमें एक लेके आएंगे। और DI जो है एक आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक कॉमन है और DI5 जो है एक आप लोग देख सकते हैं। तो टेम्परेचर जो हमारा फील्ड कराता है वो भी हमारा जो है इसमें DDC में आता है, उसी के हिसाब से हम इन लोग इंटरलॉकिंग करते हैं। तो सिंपल सा है, इसमें आप लोग को जो है कनेक्शन वगैरह जो है डिटेल से पता चला होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को इसमें कुछ डाउट भी नहीं होगा। जितना भी इक्विपमेंट था मैं आप लोग को बता दिया। DDC में सिंपल सा आप लोग ये देख लिए सप्लाई के लिए है, ये DO हमारा जो है रिले ऑन ऑफ करने के लिए है। यहाँ पे ये अगर आप लोग देखेंगे तो ये कम्युनिकेशन का है। तो यहाँ से जो है कम्युनिकेशन हम लोग लेके जाते हैं
और दूसरा कंट्रोलर वगैरह में जो है कनेक्ट करते हैं। ये वो आप लोग को पता चल गया कि यहाँ से कंट्रोल डालते हैं और जो है एक्चुएटर के लिए ये वो जो है सिर्फ हम लोग एक्चुएटर को कंट्रोल डालने के लिए यूज कर रहे हैं, सिंपल सा है। और फैन का स्पीड आप लोग देख लिए कि ये हमारा रिले के थ्रू हो रहा है, जैसे डीओ स्टार्ट स्टॉप हो रहा है वैसे। और ये जो है इसमें क्या होता है कि हम लोग फील्ड का जो है टेम्परेचर लेते हैं, कूलिंग वाल का जो है ये पूरा एआई और डीआई में कनेक्ट होता है। स्टेटस लेना है तो डीआई में कनेक्ट होगा, फॉल्ट ट्रिप वगैरह है, अलार्म वगैरह लेना है तो डीआई में, जैसे ये ओवर करंट पे ट्रिप हो जाता है तो हमारा डीआई के थ्रू होगा। अगर जो है हमारा वैल्यू है टेम्परेचर वहाँ के कितना है या कूलिंग का वाल है उसका जो है फीडबैक चाहिए तो हम लोग एआई में कनेक्ट कर लेते हैं, सिंपल सा। तो अलग अलग आपको कनेक्शन में बहुत सा भाई लोग का कमेंट भी आता है कि ड्राइंग वगैरह चाहिए, तो मैं जो है ड्राइंग को जो है स्टेबल करके दिखा देता हूँ। आप लोग को जो है अगर ज़रूरत है तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ जो है भाई लोग का कमेंट आता है भेजने के लिए, तो सब किसी को पीडीएफ थोड़ा भेजना मुश्किल होता है। आप लोग को जो है मैं स्टेबल करके दिखा दे रहा हूँ, आप लोग इसको जो है ईजिली जो है प्रिंट आउट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट करके। तो ये जो है आप लोग को ये पूरा सिंपल सा आप लोग को दिख रहा होगा, इसमें जो भी ड्राइंग था मैं आप लोग को दिखा दिया करता हूँ। आप लोग को जो है इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।